जिंदगी में अगर कुछ कर गुजरने की चाह हो तो आने वाली हर चुनौतियां आसान लगने लगती है। दोस्तों, प्रदीप नाम का एक लड़का बिहार के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता है। इनके पिताजी बहुत ही गरीब थे। वह एक छोटे से पेट्रोल पंप पर काम करते थे और पेट्रोल पंप पर दिन भर कड़ी धूप, बरसात और ठंड में काम करने का दर्द क्या होता है इनके पिताजी अच्छी तरीके से समझ रहे थे। तभी उन्होंने सोच लिया कि चलो मैं तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जिस हालात में मैं अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ मेरा बेटा भी ऐसे ही गुजारे। दोस्तों, प्रदीप अपनी बीकॉम कंप्लीट करते ही अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी मैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली जाना चाहता हूँ। तो उनके पिताजी बिना कुछ सोचे समझे दिल्ली पढ़ाई करने के लिए यहाँ कर दी और 10-15 हज़ार रुपये देकर प्रदीप को यूपीएससी की तैयारी करने के लिए भेज दिया। लेकिन दोस्तों, जब प्रदीप दिल्ली जाकर कोचिंग के बारे में बात करता है तो वहाँ कोचिंग की फीस जानकर वह शॉक हो जाता है और प्रदीप अपने कमरे में आकर सोचने लगता है कि यार कोचिंग का फीस इतना ज़्यादा, 1.5 लाख, मेरे पिताजी कहाँ से इतने पैसे लाएंगे, लगता है मैं अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाऊंगा। फिर प्रदीप अपने पिताजी को कॉल करके बताता है कि पिताजी यहाँ तो कोचिंग का फीस बहुत ज़्यादा है, मैं घर आ जाता हूँ। तब उनके पिताजी ने कहा, प्रदीप बेटा क्यों, क्या हुआ, कितनी फीस है? तब प्रदीप ने बोला कि पिताजी यहाँ कोचिंग का फीस 1.5 लाख है, फिर रूम रेंट, रहना खाना पीना कहाँ से आएगा इतना पैसा? तब उनके पिताजी बोले, बेटा तुम टेंशन मत लो, तुम कोचिंग ज्वाइन करो और मैं 1-2 दिन में पैसे भिजवा दूंगा। दोस्तों, प्रदीप को पता था कि पिताजी के पास इतने पैसे नहीं हैं तो कैसे भेजेंगे, लेकिन 1 से 2 दिन में उनके पिताजी ने सच में सारे पैसे भेज दिए थे। तो प्रदीप हैरान हो गया कि पिताजी इतने पैसे कहाँ से लाए। तब ये जानने का प्रयास किया और जब इसे पता चला कि मेरे पिताजी मेरी कोचिंग की फीस के लिए इतना बड़ा कदम उठा लिया, उसके बाद दोस्तों प्रदीप की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि इनके पिताजी अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से बनाया गया घर अपने बेटे की पढ़ाई के लिए बेच दिया और खुद रेंट के मकान में रहने लगे। उसके बाद दोस्तों प्रदीप ने अपनी नींद, चैन सब कुछ त्याग दिया और उसी वक्त अपने आप से प्रण लिया और कहा, जब मेरे पिताजी इतना बड़ा त्याग कर सकते हैं तो मैं भी आज वादा करता हूँ कि मैं भी अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं आने दूंगा और बहुत जल्द पिताजी के लिए एक महल बनाऊंगा। फिर उसने दिल्ली की बाजीराव कोचिंग ज्वाइन की और खूब मेहनत करने लगा। दोस्तों, उसके मन में सिर्फ और सिर्फ त्याग और भरोसा था और वही उसका सबसे बड़ा मोटिवेशन बन गया। दोस्तों, प्रदीप ने पहले ही प्रयास में यूपीएससी प्री क्वालिफाई कर लिया और फिर क्वालिफाई करते ही मेंस की तैयारी में टूट पड़ा। और दोस्तों, प्रदीप का मेन एग्जाम बहुत ही नजदीक था और इसी समय इनकी माताजी बीमार हो गई और हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। लेकिन प्रदीप के पिताजी अपने बेटे को भनक तक नहीं लगने दी कि उसकी माँ की तबीयत खराब है। दोस्तों, जब प्रदीप मेन एग्जाम देकर घर आया तब पता चला कि वो एग्जाम की तैयारी कर रहा था तो उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी। तब प्रदीप ने अपनी माँ से कहा, माँ आपने हमें बताया नहीं और पिताजी आपने भी मुझे बताया नहीं। तब प्रदीप की माँ कहती है कि बेटा उस दिन अगर मैं तुम्हें बता देती तो शायद तुम पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाते, तुम्हारा ध्यान सारा इधर उधर रहता, फिर तुम और तुम्हारे पिताजी के सपने पूरे कैसे होते। इतनी बात सुनकर प्रदीप की आंखों से आंसू आ गए। तब प्रदीप ने कहा, माँ आप टेंशन मत लो, तुम्हारे बेटे ने बहुत अच्छी से पढ़ाई की है, बहुत जल्द आईएएस बनूंगा। इसके बाद प्रदीप वापस दिल्ली आ गया यूपीएससी का इंटरव्यू देने के लिए। और दोस्तों, अब वक्त आ गया फाइनल रिजल्ट का। उसने अपना रोल नंबर डाला और चेक किया। तब प्रदीप खुशी से झूम उठा, क्योंकि दोस्तों प्रदीप ने अपने पहले ही प्रयास में अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के दम पर यूपीएससी एग्जाम क्रैक कर दिया और 96 की रैंक हासिल की। जब प्रदीप ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देते हुए कहा, मैंने जितना संघर्ष अपने जीवन में किया उससे कई ज्यादा संघर्ष मेरे माता पिता ने किया है। मेरे माता पिता का जज्बा हमेशा मुझसे कई ज्यादा ऊपर था और मेरी हर मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया। दोस्तों, अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो जब तक वो तुम्हारी कहानी ना लिख दे।